पारस, अब क्या अपडेट है, किस प्रकार की तस्वीरें हैं और क्या भंडारे का भी किस प्रकार का कोई आयोजन देखने को मिल रहा है वहां पर? जी वैभव, यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह यहाँ पर ऐसे हालात थे कि लोगों को चलने तक की जगह नहीं थी। अभी थोड़ा सा स्पेस किया गया है, थोड़ी भीड़ जो है वो भगवान के दर्शन करके बाहर गई है। कल रात को 10 बजे से ही लोग लगातार यहाँ पर मौजूद थे। लोग भगवान के दर्शन के लिए लगातार मुंबई के, महाराष्ट्र के कोनों कोनों से यहाँ पहुंचते हैं। वहीं लोगों के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं रखी गई हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो भंडारे तक का तो यहाँ पे नहीं आयोजन किया गया है भंडारे का, तो मगर छोटी छोटी चीजें जैसे पानी हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, उसके इंतजामात मंडल द्वारा किए गए हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। लोग घंटों तक यहाँ पे खड़े रहते हैं और उस समय अगर किसी को भी कोई जरूरत लगती है तो मंडल के लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। आप लगातार देखिए। पारस, में जल्दी से चाहूंगी कि आप लाल बागचा राजा का महत्व थोड़ा सा समझा दें, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से अगर आप समझाएं। और प्रतिमा के बारे में भी, क्योंकि मैंने सुना है कि हर साल वो प्रतिमा थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। गुंजन, 90 साल हो गए जब से पहली बार जब इस इलाके में, लालबाग के इलाके में गणपति बप्पा लालबाग के राजा की स्थापना की गई थी। यह व्यापारी वर्ग था जिन्होंने ये पूरी मूर्त को जो है वो स्थापना किया था, और ये मूर्त जो है वैसी की वैसी ही है। इतने सालों में उसकी प्रतिमा जो है इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। यहाँ पे महिमाएं बहुत सारी हैं, मगर महिमा में सबसे बड़ी महिमा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी आता है और बप्पा के सामने अपना सिर झुकाता है और मन्नत मांगता है, वो सारी मन्नतें जो है वो उनकी पूरी होती है। गुंजन, इस तरह की कोई मान्यता यहाँ पे नहीं है कि बप्पा की मूर्ति जो है वो बढ़ती जाती है। हर साल जब जो भी मूर्तिकार बप्पा की मूर्ति बनाता है वो सेम साइज की मूर्ति बनाता है। और आपको बता दें लगातार जी पारस, देखिए पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपसे आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब किस प्रकार का नजारा है? क्या ढोल ताशे भी अब शुरू हो गए? माइक थोड़ा और करीब रखने की कोशिश कीजिए पंकज। पारंपरिक जो वाद्य है ढोल ताशा, जो ढोल ताशा है उसका वादन होता है जब कि बाप्पा का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर जो आप ढोल ताशा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अनेक ढोल जो ग्रुप्स हैं जो ऐसे ढोल बजा के बाप्पा का स्वागत करते हैं। ये शिवेंद्र वाद्य पथक है जो कि सासवड़ से आया हुआ है, और ये जो गजर है, ये जो ढोल है, ये भाऊ साहब रंगारी गणपति मंडल का ये ढोल है, उनके स्वागत के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ अगर पीछे का दृश्य अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो कमान दिखाई दे रही है वो श्रीमंत दगड़ूशेठ गणेश मंडल की कमान है। आगे दूर पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर का जो रेप्लिका है वो झांकी इस बार बनाई हुई है। तो इस बार पुणे में जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जो अलग अलग देश भर के मशहूर मंदिर हैं उनकी झांकियां ज्यादा देखने को मिल रही है। और पुणे शहर का इतिहास है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, संघर्ष शुरू हुआ था, उसके लिए गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप देने का काम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने किया था। बिल्कुल पंकज जी, उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि घर पर गणपति की स्थापना किस तरह से करें, किन बातों का ख्याल रखें, वो थोड़ा सा आप अरविंद जी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि घर में गणपति की जो आप स्थापना करें तो पहली बात तो ये कि जो गणपति आप लाते हैं उसका ये जो है आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो आप 3 दिन रखें, 2 दिन रखें, 5 दिन रखें। जितनी में आपकी जो है सेवा सच सकती है, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतने दिन आप जो है गणपति जी को रखें। स्थापना के लिए सर्वप्रथम आपने ये ध्यान रखना है कि गणपति की जो स्थापना करें उसको पहले आप जो है यदि कोई आपके पास ब्राह्मण आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो मन में ही आप उनका स्मरण ध्यान करके और कामना करें कि प्रभु आप हमारे यहाँ पे प्रतिष्ठित हों और हम पे अपनी कृपा करें। डेली जो आपको काम करना है, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का बाकायदे मंत्र होता है, नहीं आता है तो प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम, ऐसा आप मन में सोच लें, या मन में आप प्रतिष्ठित हों ऐसा भी कहते हैं तो भी वो विराजमान होंगे।
दूसरा, प्रसाद जो आपने लगाना है जरूर निश्चित रूप से लगाना है तीनों पहर, यानी सुबह दोपहर शाम को। नहीं लगा पाते तो सुबह शाम जरूर है। और प्रसाद के विषय में कहते हैं कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसाद से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आपको आरती जरूर करनी, क्योंकि आरती में आप यदि पूजा में कहीं कुछ कमी अधूरी छोड़ देते हैं तो आरती से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। प्रातःकालीन और सायंकालीन तो निश्चित रूप से आपको आरती करनी है। अखंड आपका घी का जो है दीप प्रज्वलित हो। अगर दोनों आप कर सकें तो, चूंकि समय संक्षिप्त में सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या सिर्फ जन्म हुआ है गणेश जी का, या फिर जब शंकर जी क्रोध में आ गए थे उसके बाद जो हुआ और उसके बाद उनका जो पुनर्जन्म होता है वो भी आज ही का दिन है? जी, क्योंकि गणेश जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अपने माँ के शरीर से जो है, कहते हैं कि पार्वती माँ जब अपने ऊपर उपटन लगा रही थी तो उस वक्त ही जो है गणेश जी का जो है जन्म हुआ। और गणेश जी जो है अपनी माँ की रक्षा के लिए जो है द्वार पर बैठे हुए थे। उस वक्त भगवान शिव आए तो शिव ने अंदर जाने की कोशिश करी तो गणेश जी ने उनको रोक लिया और उसके बाद भगवान शंकर ने उनका जो धड़ है वो अलग कर दिया। उसके बाद जो है माँ ने बताया कि ये तो आपका ही पुत्र है, तो भगवान शिव ने दोबारा से जो है उनके शरीर के ऊपर जो है हाथी के बच्चे की गर्दन लगा दी। तब से गणेश जी जो है उनका पुनर् जो है एक तरीके से पुनर्जन्म कहा गया। और तभी से गणपति को पूजा जाता है और कई वरदान भी उस दौरान गणपति को मिले थे और तब से लेकर आज तक हम गणपति को प्रथम पूज्य मानते हैं।